रेलवे बिल्कुल पूरी तरीके से फॉर्म में आ चुका है। रेलवे आने वाली वैकेंसी की जोरदार तैयारी कर रहा है, जिसमें आपका आरपीएफ एसआई की अलग अलग वैकेंसी है, एएलपी की अलग वैकेंसी है, टेक्नीशियन की अलग वैकेंसी है। इसके साथ ही साथ आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की अलग से वैकेंसी है। इन टोटल वैकेंसी की अगर नंबर की बात कर ले तो ये टोटल वैकेंसी अगर आप ऐड करेंगे तो वे सब मिलाकर के लगभग आपके 1 लाख पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपका और कब आपका फॉर्म फिल हो रहा है। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के काफी ज्यादा बवाल चल रहा है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का मामला ये है आपका कि काफी सारे लोग जो कि आरपीएफ एसआई के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, तो आरपीएफ एसआई में जो आपका न्यूनतम उम्र है वो 18 से लेकर के 28 साल तक रखने के कारण काफी सारे लोग ओवर एज हो जा रहे हैं। ओवर एज वाले लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं जो इतनी बड़ी वैकेंसी आपकी आने वाली है आरपीएफ एसआई की, रेलवे में आपकी टेक्नीशियन की, जूनियर इंजीनियर की, वो आपकी कब से आने वाली है और क्या कुछ क्राइटेरिया रहना है इंडियन रेलवे का। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। सबसे पहली बात आप यहां पे नोट कर लीजिए कि इसका जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है आपके रेलवे के अपकमिंग वैकेंसी का, ये आपका आने वाला है फरवरी 2023 में। ठीक है, फरवरी 2023 में आपकी ये वैकेंसी का टोटल नोटिफिकेशन आने वाला है। सारी चीजें बताएंगे। दिसंबर में एक्चुअली में क्या होने वाला है, दिसंबर का मंथ आपके लिए खास क्यों है जरा सुन लीजिएगा। दिसंबर के मंथ तक आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी कि आरपीएफ में टोटल एग्जैक्ट डेटा पता चल जाएगा कि आपकी वैकेंसी कितनी खाली है। वैसे अगर हम बात करें तो 15,000 से अधिक वैकेंसी है, अगर हम कांस्टेबल की देख लें और एसआई की देख लें, दोनों वैकेंसी को अगर ऐड कर दे तो। ठीक है, एएलपी में भी 2 प्रकार की वैकेंसी आती है, आपको भी पता है, एक टेक्नीशियन की आती है, एक आपके असिस्टेंट लोको पायलट की आती है। दिसंबर में आपको टोटल डेटा के बारे में आपको पता चल जाना है। और आपको पता है कि रेलवे अब जो है सारा काम टाइम टू टाइम कर रहा है। जब आंसर की निकालना हो रहा है तो आपका आंसर की के लिए बोल रहा है तो उस समय पे आंसर की निकल रही है। इसके अलावा जब पीईटी के डेट के बारे में बात कर रहा है तो पीईटी की आपकी डेट निकल रहा है। मतलब कि अब रेलवे जो है पूरी तरीके से टाइमली चल रहा है। तो दिसंबर में ये टोटल डेटा आपका जारी कर देंगे कि कब तक इनका एग्जामिनेशन कराने वाले हैं। लेकिन आपका फरवरी जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे की तरफ से ये बता दिया गया है कि आपकी कौन कौन सी प्लानिंग आपकी 2023 में रहने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन फरवरी आपका 2023 में निकलने वाला है। इसके अलावा आपका ऑनलाइन फॉर्म जो फिलअप है, ऑनलाइन फॉर्म जो इतनी सारी वैकेंसी के लिए जो आपका फिलअप है, ये आपका फरवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी 2023 से। इसके अलावा आपका मार्च में जो होगा ये आपका फॉर्म का एंडिंग डेट होगा। मार्च 2023 में आपके फॉर्म इतने सारे वैकेंसी के भरे जाएंगे। ठीक है, सीबीटी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो सीबीटी फर्स्ट एग्जामिनेशन आप लोगों का टेंटेटिव रखा गया है रेलवे की तरफ से। ये भले ही आपको टेंटेटिव दिख रहा हो, लेकिन आपको पता है कि अब इंडियन रेलवे ने बहुत तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। और आपको भी पता है कि लोकसभा चुनाव होने हैं भारतवर्ष में, पूरे भारत में आपके लोकसभा चुनाव होने हैं। तो जब आपके लोकसभा चुनाव होने हैं तो आपको पता है उससे पहले आप लोगों को एक बार फिर से बम्पर वैकेंसी जो देखने के लिए मिलेगी, उसकी ज्वाइनिंग भी आपको हो जाएगी 24 के पहले तक। ठीक है, सीबीटी की एग्जामिनेशन फर्स्ट सीबीटी की जो डेट रखी गई है ये आपकी अगस्त 2023 रखी गई है। सोचिए, आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना जल्दी ये लोग पेपर कराने वाले हैं। ठीक है, अगस्त 2023 आप लोगों का हो जाएगा। सीबीटी 1 का आपको भी पता है कि अगर आप एएलपी टेक्नीशियन वगैरह के वैकेंसी को फॉर्म फिलअप करोगे तो सीबीटी 1 होता है, जो कि अगस्त आपका 2023 में होगा। इसके अलावा दिसंबर मंथ में आपका होने वाला है सीबीटी 2। सीबीटी 2 एग्जामिनेशन आपका दिसंबर मंथ में होने वाला है। सीबीटी 1 आप लोगों का होने वाला है अगस्त 2023 में, दिसंबर 2023 में सीबीटी 2। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए टोटल एग्जैक्ट जो डेटा है वो मैं आपको बताता हूं। आरटीआई की तरफ से रिप्लाई आया कि अभी तक, देखिए अभी तक कांस्टेबल और एसआई के पोस्ट को मिलाकर के टोटल डेटा की बात करें तो 10,000 से ज्यादा वैकेंसी यहां पे आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, सिर्फ आपकी कांस्टेबल और एसआई के पोस्ट की अगर बात करें तो। लेकिन उस दिन तक, उस दिन कहने का मतलब कि आपका 2023 तक इस हिसाब से डेटा देखा जाएगा कि कितनी वैकेंसी आपकी खाली रहने वाली है। ठीक है, तो यहां पे ये 10,000 प्लस अभी देखने को मिल रहा है। एएलपी में अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, एएलपी लोको पायलट की बात करें या फिर हम यहां पे टेक्नीशियन की बात करें, तो टोटल अभी तक जो है 35,000 से प्लस तो सिर्फ आपका अकेले एएलपी का खाली है, जिसकी वजह से जो आपके मौजूदा एएलपी हैं, मौजूदा जो आपके इंडियन लोको पायलट है, उनको आपके बहुत ज्यादा ओवर टाइम में ड्यूटी करना पड़ रहा है। ठीक है, मैंने
मैंने कई लोगों से बात किया तो वो लोग कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा ड्राइवर्स की कमी है यहाँ पे, लोको पायलट की इतनी ज़्यादा कमी है कि अगर सिर्फ लोको पायलट की वैकेंसी को देखा जाए तो अगर सारे ड्राइवरों से अगर प्रॉपर वर्क करवाया गया तो 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। लेकिन अभी तक के डेटा के बारे में बात करते हैं 35,000 से ज़्यादा आपका ये ऑफिशियल है जो कि आपका डेटा है, 35,000 से ज्यादा आपका एएलपी का, ठीक है। अब आपको भी पता है कि भाई एएलपी का टेक्नीशियन से कम होता है, तो अगर आपका टेक्नीशियन का मान लें तो टेक्नीशियन आपका जो इससे थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, लेकिन एएलपी और टेक्नीशियन दोनों साथ साथ आएगा। कितनी वैकेंसी खाली है उससे मतलब नहीं रहता है, बात मतलब ये रहता है कि भाई गवर्नमेंट जो है आपको कितनी वैकेंसी देने वाली है, कितनी वैकेंसी पे कराने वाली। वैसे तो आप देखोगे तो 1 लाख से अधिक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट खाली है, लेकिन क्या उतनी सारी वैकेंसी पे आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। उतनी वैकेंसी पे किसी को ज्वाइनिंग दी जा रही है? बिल्कुल नहीं दी जा रही है। तो आपको बस ये देखना है कि इतनी सारी अगर वैकेंसी खाली है तो भाई उनमें से ऐसी कितनी वैकेंसी है जितने का जिनका सारा डेटा आपका क्लियर होगा और उतने की आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि कुछ वैकेंसी वो लोग फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट में चुनाव वगैरह होना है या फिर आपके अगर और भी जॉब्स की डिमांड आती है तो वहां पे दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा आपका पोस्ट ऑलरेडी आप लोग को मैं बता दूं कि ऑलरेडी रिजर्व रहता है, जो कि आपके वैकेंसी के माध्यम से उतना नहीं दी जाती, ठीक है। ग्रुप डी में भी बात करें तो अभी भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट है, 1,03,000 वैकेंसी को कराने के बाद भी अगर आप आरटीआई लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत सारी वैकेंसी खाली रहेंगी, ठीक है। तो आप लोग भी आरटीआई के इस्तेमाल करिए, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी जानकारी जुटा पाए। बाकी आप लोग कितना प्रिपेयर हैं फरवरी 2023 के लिए आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और एज रिलैक्सेशन का जो प्रॉब्लम है ये काफी सारे लोगों का प्रॉब्लम बन चुका है, तो एज रिलैक्सेशन को लेकर के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कम से कम 18 से लेकर के 30 साल तक करना पड़ेगा। और ओबीसी के लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आपको देना ही पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी के लिए जनरल के 10 साल का एज रिलैक्सेशन और पीडब्ल्यूडी अगर एससी एसटी का है तो उसको 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके बारे में तो ऑलरेडी आपको पता ही है।